आज सुबह उठने के बाद आपके मन में पहला विचार क्या आया था? ऑफिस, बच्चे, पैसे, काम, हेल्थ, फ्यूचर, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार, फिर चौथा और शायद अब तक हजारों विचार आ चुके होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये सारे विचार आते कहाँ से हैं? और सबसे बड़ा सवाल, मेरा मन इतना ज्यादा क्यों सोचता है? आज हम इसी विषय को समझेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना डोंगरे। मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से माइंडफुलनेस का अभ्यास कर रही हूँ और पिछले कुछ वर्षों से लोगों को इमोशनल वेलनेस और इनर पीस की दिशा में मार्गदर्शन दे रही हूँ। आज हम अपने मन को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसे समझेंगे, क्योंकि जिस मन को समझ लिया जाए वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। पहले एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। एक काम कीजिए, आंखें बंद कीजिए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। अपने विचारों को रोकना नहीं है, बस देखना है। 10 सेकंड से देखिए, आंखें खुली है। अब बताइए कितने विचार आए? एक, 10, 20? और क्या आपने उन विचारों को बुलाया था? नहीं। तो फिर उन्हें कौन चला रहा है? मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। कुछ समय पहले एक महिला मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि मेरी नौकरी अच्छी है, परिवार अच्छा है, बच्चे भी ठीक है, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मैंने उससे पूछा, आपका मन सबसे ज्यादा कब सोचता है? उन्होंने कहा, रात को। यही बात आज लाखों लोग महसूस कर रहे हैं। हम सोचते हैं ज्यादा सोचना मतलब हम समस्या का समाधान खोज रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है, ज्यादातर समय हम समाधान नहीं खोज रहे होते, हम वही कहानी बार बार दोहरा रहे होते हैं। और यही से ओवर थिंकिंग शुरू होती है। 2.5 साल पहले बुद्ध ने मन को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि सोचना बंद कर दो। उन्होंने कहा, देखो, समझो, और फिर हर विचार को सच मत मानो। कल्पना कीजिए, आकाश है और उसमें बादल आ रहे हैं। क्या बादल आकाश है? नहीं, वे आते हैं और चले जाते हैं। ठीक वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ लेते हैं और वहीं से शुरू हो जाता है दुख हमारे जीवन में। तो मैं चाहती हूँ, अभी एक पेपर लीजिए, कागज लीजिए और उसके 2 कॉलम बनाइए। पहले में लिखिए कि रियलिटी क्या है, सही क्या है, तथ्य क्या है, और दूसरे में कहानी क्या है। उदाहरण के लिए, मेरे सपोज समझिए कि आपके दोस्त ने आपको जवाब ही नहीं दिया, है ना? ये क्या है? अभी की रियलिटी है। कहानी क्या है? हमारी मन की कहानी शुरू हो गई, वो मुझसे नाराज है। राइट? ऐसे हो सकता है, हमारी मन जो है कहानियां बनाना शुरू कर देता है। दूसरा कंडीशन लेते हैं, सपोज बॉस ने मीटिंग बुलाई है। तो बॉस ने मीटिंग बुलाई है, ये अभी का कंडीशन है, और बॉस ने शायद मुझे कॉल करके बुलाया। तो मेरी कहानी शुरू हो जाती है, कुछ गलती तो नहीं हो गई, मेरी नौकरी तो नहीं जाने वाली है। तो ये हमारी कहानी शुरू हो जाती है। तो क्या आप देख पा रहे हैं, हमारा मन जो सच्चाई है उससे ज्यादा कहानियां बनाता है। और यही बुद्ध की एक और शिक्षा हमारी मदद करती है। उन्होंने कहा, हमारे दुख का बड़ा कारण घटना नहीं है, उस पर हमारी प्रतिक्रिया है। अगर हम एक पल रुक जाए, सिर्फ एक गहरी सांस ले और अपने मन को देखे, तो बहुत बार हम वही प्रतिक्रिया नहीं देंगे जो पहले देते थे। सो आज से जब भी आपका मन बहुत ज्यादा सोचने लगे, बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे अभी बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ? अगर उत्तर हाँ है, तो पहला कदम उठाइए। अगर उत्तर नहीं है, तो एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को कुछ देर आराम करने दीजिए। आज हमने अपने मन को रोकने की कोशिश नहीं की, हमने उसे समझना शुरू किया। याद रखिए, मन हमारा दुश्मन नहीं है, उसे केवल समझे जाने की जरूरत है। अगर आज की यह बातचीत आपके मन को छू गई हो, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसका मन कभी शांत नहीं रहता। और अगर आप मेरे साथ ऐसे ही एक इनर जर्नी पर चलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
एक सप्ताह हम बुद्ध का कालातीत शिक्षाओं को आज के जीवन से जोड़कर समझेंगे। याद रखिए, मन से लड़िए मत, उसे समझिए। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना डोंगरे, इमोशनल वेलनेस कोच, इमोशनल वेलनेस कंसल्टेंट। थैंक यू सो मच। सी यू।